के हो जाएंगे फिर। याद हो अच्छा, जाता है। इससे अर्थ पूरा निकल आता है, इससे हम्म। पूरा अर्थ निकल आता समझ लिया है ना इसलिए। है। समझ लिया है ना इसलिए। बहुत अच्छी मेहनत हैगी आपकी। हाँ। अरे भैया, मेहनत कर किसकी रहे हो आप। मेहनत की है। अगला चरण। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवझायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं, वेतारं कर्मभूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी महाग्रंथ हमारे समक्ष है, और पंचम अध्याय पर इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें अजीव तत्व का वर्णन किया गया है। अभी तक हमारे 16 सूत्र चल चुके हैं। 16 सूत्र जिनको याद है वो हैंड रेस कीजिए, जिन्होंने साथ साथ में याद किए हैं। अनीता जी। अब मैंने भी याद तो कर लिए है, थोड़ा सा गड़बड़ा है। हाँ। मैडम जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जी ने। अजीब का अजीब काया धर्मा धर्माश्य पुद्गला दिव्याणी नम्मति जीवश्च। नंबर 4, नित्य अवस्थी रूपाणी निस अवस्थाय रूपाणी। नंबर 5 रूपेणा पुद्गला आ आकाश दे दिव्याणी। आकाश दे दिव्याणी और निष्क्रिय चा आ निष्क्रियता आ असंख्य प्रदेश धर्मा धर्मेक जीवानाम। आ आ आकाश्य आकाश्य अनंता संख्या संख्येश चा पुद्गलानाम नाड़ो लोकाकाश अवगाहा। बस मैडम 12 याद है, 4 याद कर ली मैडम कल से। आपने प्रयास तो पूरा किया है याद करने का, बहुत अच्छी बात है थोड़ा आप। सा अंतर है, थोड़ा सा अंतर आ रहा है बोलने में। हाँ। आप इसको समझकर बोलोगे तो बिल्कुल सही होगा आपका। द्रव्यों के नाम। हाँ नहीं मैडम, हाँ। द्रव्य कितने होते हैं और कौन कौन से? और 6। जी जी पुद्गला एंड जी पुद्गला, अजीब अजीब धर्म अधर्म आकाश और काल। 7 हो गए तो। 6 काल। नहीं मैडम, इसमें ये बताया है कि पुद्गला डेक में अजीब आ जाता है। वो छोड़ दो, आप तो बताओ द्रव्य कितने हैं? हिंदी में बताओ आप, द्रव्य कितने हैं? 6। कौन कौन? 6 जीव पुद्गला धर्म अधर्म आकाश और काल। और अजीब? और अजीब अजीब पुद्गल। चलो, नहीं आपने ठीक बताया, 6 द्रव्य वही है। इनको आप पक्का पक्का हाँ, याद करो। जैसे पहला ही सूत्र है ना, अजीव काया धर्मा। काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला। हाँ। तो इसमें कौन कौन से द्रव्य आए ये आप ध्यान रखोगे ना, तो आपको पूरा अच्छे से याद हो जाएगा। और याद तो हो गया है अजीब आपको, बस प्रैक्टिस। धर्मा और धर्मा पुद्गल। आप बार बार रोज बोलोगे तो प्रैक्टिस से पूरा अच्छे से याद हो जाएगा। मैडम 13। चलिए, सरिता जी बोलिए। जय श्री राम दीदी।
अजीवकाया धर्म धर्माकाश पुद्गलः द्रव्याणि जीवाश्य नित्यावस्थितानि रूपाणि रूपणः पुद्गलः आ आकाशादेक द्रव्याणि निष्क्रियाणि च। फिर आएगा लोकाकाशे द्रव्याणि निष्क्रियाणि च। फिर आएगा असंख्य या हाँ हाँ एक मिनट। हाँ ठीक है, प्रदेश पे आ गए। असंख्य प्रदेश धर्म धर्मेक जीवानाम आकाशस्यानन्तः संख्याश्च पुद्गलानां नानो आकाशस्यावगाः लोकाकाशस्यावगाः धर्म धर्मियो प्रस्थने एक प्रदेशादिषु भाज्य पुद्गलानां असंख्या भागादिषु जीवानां प्रदेश संहार सर्पाभ्याम प्रदीपवत्। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखो अनीता जी, हमने सरिता जी ने याद किया ना, तो कैसे वो बीच में भूल गए, कैसे याद आया? उसके टॉपिक को याद किया कि अब प्रदेशों की संख्या की बात की है, तो फिर वो प्रदेश वाले सूत्र पूरे ध्यान आ जाते हैं। अब अवगाह की बात शुरू हो गई तो फिर अवगाह वाले सूत्र पूरे याद आ जाते हैं। तो आपको अर्थ समझ के करोगे तो बहुत इजीली याद हो जाए। चलिए, बहुत सारे हैंड्स रेज हो रहे हैं, लेकिन अब अभी तो अपन आगे बढ़ते हैं, फिर कभी सुनेंगे आप लोगों से। हमने 16 तक देखा था और इसमें ये देखा था कि द्रव्यों का अवगाह क्या है ना। सभी द्रव्य अपना अवगाहन का किस तरह से रखते हैं, यह इसमें पूरी बात बताई है। धर्म अधर्म का, फिर पुद्गल का अवगाहन, फिर जीवों का अवगाहन, ये सब बात इसमें पूरी बताई थी 16वें सूत्र तक। अब इसमें से मेरा एक प्रश्न है आप लोगों से, जो 13वां सूत्र है उसमें ऐसा बताया है, धर्मा धर्मयोग कृत्स्ने, मतलब धर्म और अधर्म द्रव्य का अवगाह समस्त लोकाकाश में है ना। ये तो तेल में तेल, तो ये टीकाकार ने मन से लिखा है, लेकिन सूत्र का अर्थ देखेंगे तो धर्मा धर्मयोग कृत्स्ने, मतलब धर्म और अधर्म समस्त लोकाकाश में है। धर्म और अधर्म द्रव्य का अवगाह समस्त लोकाकाश में। प्रश्न ये है कि समस्त लोकाकाश में क्या केवल धर्म और अधर्म ही है, और यदि नहीं है, ऐसा नहीं है, तो फिर इस सूत्र में इन दोनों का ही नाम क्यों लिखा है? मणि जी। जय जिनेन्द्र देवी। समस्त लोक आकाश में पांचों ही द्रव्य हैं, पांचों ही द्रव्यों का होगा है। प्रश्न तो यही है ना मेरा, इसमें धर्म और अधर्म द्रव्य ही क्यों लिखे हैं? धर्मा धर्मयोग प्रश्न, ऐसा क्यों लिखा? ऐसा क्यों नहीं लिखा धर्म अधर्म आकाश जीव पुद्गल कृत्स्ने, ये सब लोकाकाश में है, ऐसा क्यों नहीं लिखा? प्रश्न तो ये। लोक आकाश का स्वरूप, यदि आकाश का स्वरूप अवगाहना है ना, तो उसमें तो पांचों ही द्रव्य समाहित है, जिसमें तिल में तेल की तरह। आप तो ये बताओ कि प्रश्न ये ऐसा क्यों लिखा धर्मा धर्मयोग प्रश्न, लोकाकाश में इनका अवगाह है, ऐसा लिखा है ना धर्म और अधर्म का, तो बाकी के द्रव्यों को क्यों छोड़ दिया है यहाँ? मंजू जी। मुझे लग रहा है दीदी, जय जिनेन्द्र दीदी, मुझे लग रहा है दीदी ये धर्म अधर्म अधर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी होने के कारण पूरे लोकाकाश में है, और पुद्गल जीव अनंत है और पुद्गल अनंत है, और आकाश तो सर्वव्यापी है। जीव कितने प्रदेशी? जीव है तो असंख्यात प्रदेशी, पर है अनंत, उनकी संख्या अनंत है। सुषमा जी बोलिए।
हाँ दीदी, जय जिनेन्द्र। दीदी, मेरे को लग रहा है कि जैसे धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य के जो धर्म द्रव्य के जो प्रदेश हैं, वो अधर्म द्रव्य में बेरोक टोक प्रवेश कर सकते हैं। तो इसलिए ये पूरे ही लोकाकाश में धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य फैला हुआ है, क्योंकि कोई भी किसी का भी मतलब व्याघात रहित है इनका जो प्रवेश है। तो फिर अगर आपका ये तर्क है तो फिर जीव द्रव्य भी तो व्याघात रहित है, वो उसको भी तो कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता उसको भी। हाँ, वो भी सब जगह ही है, एक प्रदेश से लेकर असंख्यात प्रदेश तक। फिर चलिए, और किसी का कोई उत्तर? हाँ, आरती जी बोलिए। दीदी जैसे इसमें बताया कि धर्म और अधर्म द्रव्य जो है वो तो तिल की तेल की भांति पूरे लोकाकाश में है, और जीव द्रव्य है वो है तो असंख्यात परदेशी, परंतु वो अपने शरीर के अवगाहना के अनुसार भी रहता है, और संपूर्ण जब वो समुद्घात होता है तो संपूर्ण लोक में भी व्याप्त होता है। और पुद्गल जो द्रव्य है वो एक प्रदेशी, संख्यात प्रदेशी और असंख्यात प्रदेशी है। तो ये और कालाड़ू है, वो उनका तो स्वयं का एक एक प्रदेश अलग अलग होता है। हाँ, तो फिर निष्कर्ष क्या तो निकला? इसलिए ये मतलब ये तो तिल की भांति मतलब पूरे में है, इसलिए उनको एक साथ ले लिया और बाकी के द्रव्यों का और अलग से बताया उन्होंने। ठीक है, विशु जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। दीदी जैसे छह द्रव्य ही लोकाकाश में रहते हैं, लेकिन जहाँ धर्म द्रव्य है उसके साथ साथ बिल्कुल अधर्म द्रव्य भी है। और रहते तो सभी द्रव्य लोकाकाश में है इधर उधर, लेकिन वो उसके साथ साथ ही चलता है बिल्कुल। ऐसा नहीं हो सकता कि धर्म द्रव्य यहाँ है तो वहाँ अधर्म द्रव्य ना हो। शायद इसीलिए इन दोनों की बात एक साथ कही है। ऐसा भी नहीं है कि जहाँ धर्म द्रव्य हो वहां पर जीव द्रव्य ना हो, जहाँ धर्म द्रव्य हो वहां पुद्गल द्रव्य ना हो, जहाँ धर्म द्रव्य हो वहां काल द्रव्य ना हो। ऐसा कोई भी स्थान नहीं है पूरे तीनों लोक में। तो जहां जहां धर्म द्रव्य है वहां पांचों छहों ही द्रव्य है वहां पर। चलिए, कोई बात नहीं। देखिए, आरती जी का और मंजू जी का करीब करीब पास पास में ही था उत्तर। ऐसा ही है बिल्कुल। धर्माधर्मयोग प्रश्न, यहाँ पर जो बताया है ना, धर्म और अधर्म द्रव्य, ये समस्त लोकाकाश में है। प्रश्न मतलब समस्त लोकाकाश में है। कौन? धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य समस्त लोकाकाश में। मतलब जो एक एक धर्म द्रव्य कितने हैं संख्या में? एक है। और अधर्म द्रव्य भी संख्या में एक है। और ये पूरे लोकाकाश में फैला हुआ है। एक धर्म द्रव्य और एक अधर्म द्रव्य पूरे लोकाकाश में फैला हुआ है। लेकिन एक जीव द्रव्य पूरे लोकाकाश में नहीं फैला है। वो तो प्रत्येक जगह पर अलग अलग जीव द्रव्य है। अनंत जीव द्रव्य है तो प्रत्येक जगह पर अलग अलग है ना। पुद्गल द्रव्य वो प्रत्येक जगह पर अलग अलग है। काल द्रव्य है वो भी प्रत्येक कालाणु एक एक प्रदेश में एक एक स्थित है। और जो आकाश द्रव्य है वह लोकाकाश के बाहर भी है। तो इसलिए पूरे लोकाकाश में, समस्त लोकाकाश में रहने वाला तो धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य ही हुआ। उनके विस्तार की अपेक्षा से धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य दोनों ही संपूर्ण लोकाकाश में। अब जीव द्रव्य के लिए ऐसा नहीं कह सकते कि वो संपूर्ण लोकाकाश में, मतलब है तो जीव द्रव्य संपूर्ण लोकाकाश में, लेकिन पुद्गल भी संपूर्ण है, लेकिन वो फैला हुआ, मतलब एक ही जीव द्रव्य पूरी दूर फैला हुआ नहीं है। एक ही पुद्गल द्रव्य पूरे लोकाकाश में फैला हुआ नहीं है। एक ही काल द्रव्य पूरे लोकाकाश में फैला हुआ नहीं है। और जो आकाश द्रव्य है वो केवल लोकाकाश में फैला हुआ नहीं। इसलिए ये सब इस परिभाषा से बाहर हो गए। तो इस परिभाषा में कि संपूर्ण लोकाकाश में कौन कौन सा द्रव्य है, कौन से द्रव्य फैले हुए हैं, तो धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य संपूर्ण लोकाकाश में है। ठीक है, किसी को कोई डाउट? समझ में आया है क्या? चलिए, मुझे लगा था ये थोड़ा बिंदु स्पष्ट होना चाहिए, इसलिए इसको वापस लिया है अपन ने कि ये जो 13वां सूत्र है इसमें धर्म और अधर्म द्रव्य का अवगाह समस्त लोकाकाश में है।
समस्त लोकाकाश में रहने वाले ये धर्म और अधर्म द्रव्य। थोड़ा थोड़ा सभी ने ठीक बोला था, और वो आप लगा लेना। मतलब यदि आपका भाव सही होंगे तो उत्तर सही मानना आपका। ठीक है, चलिए अब आ जाइए 17वें सूत्र पर। हमारे 16 सूत्र कंप्लीट हो गए थे। इन 16 सूत्रों में ये सब बताया है कि जीव कहाँ रहता है, जीव का अवगाहन कैसा है, पुद्गल का अवगाहन कैसा है, धर्म धर्म आकाश इनका अवगाहन कैसा है, ये सब पूरा बता दिया। अब धर्म और अधर्म द्रव्य का जीव और पुद्गल के साथ का विशेष संबंध बतलाते हैं। 17वां सूत्र पेज नंबर 337। गति स्थित्युपग्रहो धर्माधर्मयोरुपकारः। गति स्थित्युपग्रहो धर्माधर्मयोरुपकारः। गति स्थित्युपग्रहो धर्माधर्मयोरुपकारः। देखिए इसमें भी हम 6 सूत्र का एक समूह लेंगे, क्योंकि इन सभी 6 सूत्रों में उपकार की ही बात की जाएगी। किसका किस पर उपकार है, ये सारी बात इन 6 सूत्रों में की जाएगी। तो हम 6 सूत्र एक साथ बोल रहे हैं। गति स्थिति उपग्रहो धर्माधर्मयोर उपकारः आकाशस्यावगाहः शरीर वांग मन प्राणापानः पुद्गलानां सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च परस्परोपग्रहो जीवानां वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। ये 6 सूत्र बोलना है। और कोई इच्छुक नहीं है पढ़कर बोलने के लिए भी? और कोई इच्छुक नहीं है? तो बिना देखे नहीं बोलना है, पढ़कर बोलना है। हाँ अनुज जी भाई साहब पढ़िए। दीदी जय जैन। गति स्तुत्योपग्रहो धर्माधर्मे रूपकारः आकाशवगाह शरीर वाडमन प्राणापाना पुद्गलानाम सुख दुख जीवत मरणोपग्रहाश्च परस्परो ग्रहो जीवानां वर्तमान क्रिया परत्व कालस्य। हाँ बढ़िया। एक बार 18वां और 22वां सूत्र फिर से पढ़िए आप। आकाशवगाह आकाशस्यावगाह 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 हाँ वर्तमान परिणाम क्रिया वर्तना, परत्वे वर्तमान नहीं, वर्तना जो काल द्रव्य का है ना हेतु, तो वर्तना। बोलिए। वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। हाँ बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब देखिए गति स्थिति उपग्रहो धर्मा धर्मयोर उपकारः, यहाँ से हम प्रारंभ कर रहे हैं। अब ये सब उपकार, अब यहाँ पर देखो उपकार का क्या अर्थ होता है। हम उपकार दिवस मनाते हैं, किसी का कोई हमें कुछ हेल्प कर दे तो हम उसका उपकार मानते हैं। उपकार भूलना चाहिए क्या? हम हमें हमेशा ऐसा कहते हैं कि हम किसी का उपकार भूलते नहीं। इन्होंने हमारी बुरे टाइम पर बहुत हेल्प की थी तो हम इनका बहुत उपकार मानते, तो किसी का भी उपकार भूलना नहीं चाहिए। तो हम उसको उपकार के लिए थैंक्स देते हैं, धन्यवाद देते हैं, थैंक यू बोलते हैं। किसी ने हमारा उपकार किया, किसी ने हम पर उपकार किया हो तो। जिनका अनम्यूट है म्यूट कर लीजिए, है ना। लेकिन यहाँ पर उस उपकार की बात नहीं है जो थैंक्स देते हैं हम। किसी ने हम पर एहसान कर दिया, वो वैसा वाला उपकार की बात नहीं है यहाँ पर। ये बात विशेष ध्यान में रखिएगा आप। यहाँ पर उपकार मतलब किसी का एहसान या किसी का ओबिलाइज करना, वो वाला उपकार नहीं है यहाँ पर। उपकार का अर्थ यह सामान्य यहाँ पर है कि एक दूसरे में निमित्त है। अब निमित्त का अर्थ क्या है?
तो वो निमित्त का अर्थ हम वैसे तो बहुत बार समझ चुके हैं, अभी इसमें और आने वाला है, तब और हम समझते जाएंगे साथ में। तो लोकाकाशेव गाह, सॉरी, गति स्थिति प्रभो धर्मा धर्मयोर उपकारः, अर्थ स्वयमेव गमन तथा स्थिति को प्राप्त हुए जीव और पुद्गलों के गमन तथा ठहरने में जो सहायक है, सो क्रम से धर्म और अधर्म द्रव्य का उपकार है। गति स्थित्युपग्रहो मतलब गति और स्थिति में उपकार है, गति और स्थिति में जो सहायक है उपकार है, धर्मा धर्मयो उपकार, क्रम से धर्म और अधर्म द्रव्य का उपकार है। अब देखिए इसमें स्वयमेव गमन, जीव और पुद्गल जब स्वयं गमन करते हैं या स्वयं ही स्थिति को प्राप्त होते हैं, तब जीव और पुद्गलों के ठहरने में और गमन करने में जो सहायक होता है वह धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य है। एक्सक्यूज मी। मतलब जो जो जीव और पुद्गल स्वयं ही गमन कर रहे हैं, उनको गमन कराने में कौन सहायक है? धर्म द्रव्य उनको गमन कराने में सहायक है। तो अब इसमें दो प्रश्न हो सकते हैं, जो स्वयं गमन कर रहा है उसको सहायता की क्या आवश्यकता है ना, और जो स्वयं गमन पूर्वक स्थिति कर रहा है, रुक रहा है, उसको भी सहायता की क्या आवश्यकता है? स्वयं ही रुक रहा है। कि हाँ बिल्कुल सही, दोनों को सहायता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वहां पर उस समय उपलब्ध होता है धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य, इसलिए उनको निमित्त कह दिया गया है। तो कोई भी कार्य होता है उसमें जो अनुकूल होता है उसको निमित्त कहा जाता है। तो चलने में अनुकूल, जब जीव चल रहा है या पुद्गल गमन कर रहा है, तब उस समय अनुकूल कौन होगा? तो उस समय अनुकूल होगा धर्म द्रव्य। लेकिन चलकर जब रुक रहा है पुद्गल द्रव्य या जीव द्रव्य, उस समय अनुकूल निमित्त कौन कहलाएगा? तो उस समय अधर्म द्रव्य अनुकूल निमित्त कहलाएगा। जैसे सोने की चूड़ी बनी, तो उसमें निमित्त कौन कहलाएगा? डॉक्टर, वकील नहीं ना, तो कौन कहलाएगा? सुनार कहलाएगा। उसमें निमित्त सुनार कहलाएगा। जबकि कार्य किया नहीं, सुनार ने भी चूड़ी नहीं बनाई है, चूड़ी तो स्वयं अपने आप बनी है, वो स्वयं स्वर्ण का परिणमन स्वयं हुआ है। लेकिन जो स्वयं परिणमन होते हुए स्वर्ण से चूड़ी में स्वयं परिणमते हुए चूड़ी बनने में जो सहायक हो या जो निमित्त हो, उसे सुनार कहते हैं। तो सुनार को ही निमित्त कहेंगे, लुहार को निमित्त नहीं कहेंगे, डॉक्टर को निमित्त नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि अनुकूल निमित्त वही है, उस समय अनुकूल निमित्त वही है, मतलब उपस्थिति उसी की रहेगी, सुनार की ही उपस्थिति रहेगी, इसलिए उसको निमित्त कहा गया है। कर्ता वह नहीं है। निमित्त में और कर्ता में बहुत फर्क है ना। निमित्त अलग वस्तु है, कर्ता अलग वस्तु है। तो कर्ता कौन है वहां पर? तो कर्ता तो जो स्वर्ण है स्वयं उसकी तत्समय की योग्यता कहें या उसका उपादान कारण कहें, स्वर्ण स्वयं अपने परिणमन में परिणमन का कारण है, उपादान कारण है, और उपादान कारण ही वास्तविक कारण है। और बाकी सब निमित्त को, सहायक को निमित्त कारण कहा है, तो वह केवल उपस्थिति की अपेक्षा से निमित्त कारण कहा है। निमित्त कारण वास्तविक कारण नहीं होता, वो तो केवल वहां पर देख, उस समय कौन उपस्थित था यह बताने के लिए कि उस समय वहां पर डॉक्टर नहीं था, लुहार नहीं था, तो फिर चूड़ी कैसे बनी? कि वहां पर उपस्थित कौन था? कि वहां पर तो सुनार उपस्थित था और ये चूड़ी बनी। तो इसलिए उस समय जो उपस्थित था उसे निमित्त कहा गया। इसी तरह से यहाँ पर जो जीव और पुद्गल, तो जीव चल रहा है तो उसको चलने में निमित्त, जीव को चलने में निमित्त धर्म द्रव्य को बोला, तो धर्म द्रव्य ने नहीं चलाया। अब ये आप कैसे कह सकते हो कि धर्म द्रव्य ने नहीं चलाया? धर्म द्रव्य का तो काम ही है चलाना। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि धर्म द्रव्य ने नहीं चलाया?
कि इसके लिए ग्रंथों में उदाहरण आता है, धर्म द्रव्य के लिए हमेशा उदाहरण आता है मछली का, पानी का और मछली का। तो जैसे पानी में गमन करती हुई मछली, ये धर्म द्रव्य का उदाहरण लिया जाता है। क्या है वो उदाहरण? कि जो स्वयं गमन करती हुई मछली को गमन करने में निमित्त पानी है, तो पानी को उसी तरह से धर्म द्रव्य स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गल को गमन करने में सहायक हैं। कौन कौन? धर्म द्रव्य सहायक है। चलने में, जीव और पुद्गल को चलने में सहायक कौन है? धर्म द्रव्य। और उसमें उदाहरण लिया है मछली और पानी का। अब उसमें अपना दिमाग लगाओ आप कि मछली को चलाने में सहायक पानी है या नहीं है। मतलब मछली पानी के कारण चल रही है क्या? और यदि मछली पानी के कारण चल रही है तो पानी तो हमेशा उपस्थित है, फिर रुक कैसे गई? रुक कैसे जाती है मछली? उस समय पानी नहीं था क्या? है ना, उसमें तर्क लगाते जाओ। इसका मतलब कि जब वो गमन कर रही है तब वहां पर पानी उपस्थित था, इसलिए ऐसा कहा गया है कि वो पानी उसमें निमित्त है। इसी तरह से जीव और पुद्गल जब स्वयं गमन कर रहे हैं तो उस समय निमित्त अधर्म द्रव्य है वहां पर उपस्थित, धर्म द्रव्य है वहां पर, इसलिए उसे धर्म द्रव्य को निमित्त कहा है। इसी तरह से ठहरने में निमित्त अधर्म द्रव्य है, स्थिति में निमित्त अधर्म द्रव्य है, तो उसे स्थिति में निमित्त कहा गया है। किसको? स्वयं चलकर रुकते हुए जीव और पुद्गलों को ठहरने में जो निमित्त है वह अधर्म द्रव्य है। चलकर रुकने में, है ना, एक एक शब्द का महत्व है यहाँ पर। एक एक शब्द चलकर रुकने में जो निमित्त है। और कौन चलकर रुकने में? कि स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गल उनको चलकर जो रुक गए, चलकर जो रुक गए, तो रुकने में निमित्त अधर्म द्रव्य को बोला है। जैसे पथिक को छाया देने के लिए निमित्त कौन है? वृक्ष। तो वृक्ष ने रुकाया है क्या? उसमें हमेशा आगम में यही शब्द आएगा, यही उदाहरण आएगा कि जैसे पथिक को वृक्ष की छाया निमित्त है रुकने में, वैसे ही अधर्म द्रव्य निमित्त है रुकने में जीव और पुद्गल के। अब इसमें भी अपना दिमाग लगाओ कि जो वृक्ष की छाया, जैसे पथिक चलकर आ रहा है तो चलकर रुक गया वृक्ष की छाया के नीचे, तो हमने निमित्त कहा कि वृक्ष निमित्त है उसको रुकने में। अब क्या वृक्ष ने उसको बुलाया या पकड़ लिया उसको रुकने के लिए? जीव स्वयं अपनी इच्छा से आकर रुका है ना। उसको चलना होता तो वो चलता रहता, जीव की इच्छा होती तो वो चलता रहता। जीव को चलना होता तो वह चलता रहता, उसको रुकना था तो वह रुक गया। तो इसमें वृक्ष की छाया बस निमित्त है, ऐसा कहने में आ गया कि वृक्ष की छाया देखी तो हम रुक गए। तो वो निमित्त से कार्य नहीं होता, कार्य तो स्वयं अपने उपादान से होता है। और जीव और पुद्गल का जो गमन कर कर रुकना हुआ वह स्वयं अपने उपादान से हुआ, उसमें केवल अधर्म और धर्म द्रव्य निमित्त हुए हैं। देखिए टीका में और स्पष्ट किया जाएगा। टीका पढ़िए। ये जिनवाणी की पीडीएफ सबके पास पहुंच चुकी है, तो ग्रुप में आ गई ना, 2-3 बार भेज दी भाई। तो सब अपना खोल कर रखा कीजिए, जिनवाणी रहेगी सामने तो अच्छा रहेगा आप लोगों को। अब वही 5-6 हैंड रेज होते हैं, वही वाले जो हमेशा होते हैं। और मैं चाहती हूँ कि सब लोग इसमें इन्वॉल्व रहें, उपयोग तो यहीं पर लगा रहेगा उससे, है ना। सभी संगी पंचेंद्री हैं, सभी पढ़ना जानते हैं और सभी पढ़ना चाहते भी हैं, फिर क्या दिक्कत है? अंजू जी। अनम्यूट कीजिए ना। आप लोग मैं पढ़ूं? हाँ। ठीक ठीक है। उपकार सहायता उपग्रह का विषय है। 17 से 22 तक के सूत्रों में दिया गया है।
वे भिन्न भिन्न द्रव्यों का भिन्न भिन्न प्रकार का निमित्तत्व बतलाते हैं। उपकार, सहायता या उपग्रह का अर्थ ऐसा नहीं होता कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का भला करता है, क्योंकि 20वें सूत्र में यह बताया है कि जीव को दुख और मरण होने में उद्गल द्रव्य का उपकार है और उपकार है। यहाँ ऐसा समझना चाहिए कि लोक व्यवहार में जब किसी के द्वारा किसी को कोई सुविधा दी जाती है, तब व्यवहार भाषा में यह कहा जाता है कि एक जीव ने दूसरे का उपकार किया, भला किया, किंतु वह मात्र निमित्त सूचक भाषा है। एक द्रव्य ना तो अपने गुण पर्याय को छोड़ सकता है, न दूसरे द्रव्य को दे सकता है। प्रत्येक के प्रदेश दूसरे द्रव्यों के प्रदेशों से अत्यंत भिन्न है। परमात्म से निश्चय से एक द्रव्य के दूसरे क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में त्रिकाल अभाव है, इसीलिए कोई द्रव्य दूसरे द्रव्य का वास्तव में लाभ या हानि नहीं कर सकता। एक द्रव्य को अपने कारण से लाभ या हानि हुई, तब उस समय दूसरे कौन द्रव्य निमित्त रूप से मौजूद हुए, यह बतलाने के लिए 17 से 22वें सूत्रों के उपकार शब्द का प्रयोग किया है। इस संबंध में प्रथम अध्याय के 14वें सूत्र की टीका दी गई है तथा इस अध्याय के 22वें सूत्र की टीका यहाँ देखना चाहिए। जय इतना सुंदर स्पष्ट किया इस टीका में। उपकार शब्द जो यहाँ पर आया है उसका क्या अर्थ है? उपकार, सहायकता, उपग्रह का विषय। पहले तो ये बताया कि 17 से 22 सूत्र तक यही विषय चलने वाला है। जिन 6 सूत्रों को हमने पढ़ा है वे भिन्न भिन्न द्रव्यों का भिन्न भिन्न प्रकार का निमित्तत्व बतलाते हैं। किसके साथ क्या निमित्त है ये बताया है। उपकार, सहायकता या उपग्रह का अर्थ ऐसा नहीं होता कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का भला करता है, क्योंकि 20वें सूत्र में यह बतलाया है कि जीव को सुख दुख और मरण होने में उद्गल द्रव्य का उपकार है। देखो 20वां सूत्र देखो, 20वें सूत्र में क्या दिया है? सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च, इंद्रियजन्य सुख दुख जीवन मरण ये भी पुद्गल के उपकार है। तो सुख भी उपकार है और दुख भी उपकार है, तो दोनों को लिया, सुख और दुख दोनों को लिया है। तो इसलिए जीव को दुख और मरण होने में पुद्गल द्रव्य का उपकार है। सुख में भी पुद्गल द्रव्य का उपकार है और दुख में भी पुद्गल द्रव्य का उपकार है। जीवन में भी पुद्गल द्रव्य का उपकार है और मरण में भी पुद्गल द्रव्य का उपकार है ना। तो यदि हम किसी का उपकार मानते हैं तो कैसा मानते हैं कि अरे आपने थैंक यू, आपने हमें बहुत मतलब ये इस चीज की बहुत आवश्यकता थी, हमें थैंक यू, ऐसा उपकार मानते हैं ना। आप लोग कैसा बोलते हैं जैसे पाठशाला में कि अरे दीदी आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, थैंक यू, हम आपका उपकार मानते हैं, है ना, उसका उपकार मानते हैं। और किसी ने किसी कक्षा में जाओ आप और वहां पर वो पहले दिन आपकी क्लास में इंसल्ट कर दे, तो आप जाकर कहते हो उनसे कि आपका बहुत बहुत उपकार है, आपने पहले दिन हमारी क्लास में इंसल्ट कर दी या आपने नहीं पढ़ाया, इसका उपकार हम मानते हैं क्या? इसका मतलब ये है कि इसलिए उपकार का अर्थ तो यही हम समझते हैं कि किसी ने कुछ दिया है हमें तो उसका हम थैंक्स देंगे उनको, ये उपकार का अर्थ है। अब यहाँ पर तो दुख भी लिया है, तो दुख के लिए उपकार कैसे माना गया, मरण के लिए उपकार कैसे माना गया? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर उपकार शब्द का अर्थ थैंक्स वाला उपकार नहीं है, एहसान मानने वाला उपकार नहीं है। यहाँ पर उपकार शब्द का अर्थ निमित्त है, यही बात यहाँ पर बता रहे हैं। ऐसा समझना चाहिए कि लोक व्यवहार में जब किसी के द्वारा किसी को कोई सुविधा दी जाती है तब व्यवहार भाषा में यह कहा जाता है कि एक जीव ने दूसरे का उपकार किया, भला किया, किंतु यह मात्र निमित्त सूचक भाषा है। एक द्रव्य न तो अपने गुण